नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन 20 में। विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षा के लिए क्लास 5 के लिए आपकी जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स यानी गणित, उसका पेपर में लेके आया हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, विनंती रहेगी, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर किसी भी प्रश्न का आपको आंसर आता है तो आप ज़रूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही पेपर देखने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलेगा विद्यार्थियों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। साथियों, ये प्रश्न है, ये 2 अंक का रहेगा, जिसमें 2 अलग अलग प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि 90 डिग्री से बड़े व 180 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहते हैं। बिल्कुल विद्यार्थियों, आप बताइए क्या कहते हैं, एक बार कमेंट कीजिएगा आप सभी। तो बिल्कुल 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं। विद्यार्थियों, क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे अपनी खाली जगह में आ जाएगा अधिक कोण। दूसरा प्रश्न है कि 40 डिग्री का कोण क्या कहलाता है। बिल्कुल 40 डिग्री का कोण है विद्यार्थियों, ये न्यून कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है, क्योंकि 90 डिग्री से जो नीचे वाले कोण हैं वो न्यून कोण कहलाते हैं और 90 डिग्री वाला कोण है उसको समकोण कहते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। चांदे की सहायता से निम्नलिखित कोणों का मापन करके वह प्रकार लिखिए। यानी कितने कितने डिग्री का ये कोण है, इसका मापन करना है आपको। तो बिल्कुल ये लगभग होगा 110 डिग्री के आसपास का ये कोण होगा। ये लगभग होगा 135 डिग्री के आसपास का कोण, और ये कोण है 180 डिग्री का कोण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न, यहाँ पे संख्या दे रखी है 7 + 1/4, 20 में खाली जगह है। फिर उसके बाद में 1/4 + 7 में रिक्त स्थान में कौन सा चिन्ह है वो लगेगा। यानी इनमें से आपको चिन्ह लगाना है। क्या बराबर का लगेगा, क्या बड़ा वाला लगेगा, क्या छोटा वाला लगेगा, या फिर बराबर वाला ये लगेगा। तो बिल्कुल उचित जो चिन्ह है वो आपको यहाँ पे लगाना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। दिए गए चित्र में छायांकित भाग का भिन्न रूप लिखिए। विद्यार्थियों, सबसे आसान ये प्रश्न आता है। इसमें छायांकित भाग है, इसका भिन्न लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जितने भी कड़बे हैं या फिर चौकड़ी बनी हुई है उसको आप गिन लीजिएगा। कितने बने हुए हैं इस व्रत में? 1 2 3 4 और 5। तो 5 बने हुए हैं, तो वो 5 आप नीचे लिख दीजिएगा। और छायांकित यानी छाया वाला कितना भाग है? 1 है, तो बिल्कुल 1 लिख दीजिएगा। तो 1/5 आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ब में दे रखा है। बिल्कुल, तो ऑप्शन ब इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देखते हैं। यह भी इजी सा प्रश्न है कि संख्या 9 2 6 3 1 अंकों का उपयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और साथ ही सबसे बड़ी संख्या है वो आपको लिखनी है। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। तो सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि जो सबसे छोटी संख्या है उसको पहले लिखना है इनमें। तो बिल्कुल इसमें 1 है सबसे छोटा, फिर उसके बाद में 2 आता है तो बिल्कुल 2 है, फिर उसके बाद में अपने इसमें 3 दे रखा है तो 3 है, फिर उसके बाद में 6 दे रखा है तो 6 लिखना है, फिर लास्ट में लिखना है 9। तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई 12,369। तो बिल्कुल सबसे छोटी संख्या 12,369 होगी। और बड़ी करनी है तो बिल्कुल ये उल्टा कर दीजिएगा। 9 लास्ट वाला ये पहले ले आइए, फिर उसके बाद में 6 को, फिर उसके बाद में 3 को, फिर 2 को और फिर 1 को। तो ये होगी सबसे बड़ी संख्या 96,321। ठीक है ना। तो ये सबसे छोटी ये है और सबसे बड़ी ये है। तो इस तरह से आप भी लिख सकते हैं, आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा। चलिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दी गई संख्या 20784 में 0 व 8 का स्थानीय मान। बिल्कुल इजी सा है। 0 का स्थानीय मान वैसे 0 ही होता है, लेकिन 0 कितने नंबर पे है? चौथे नंबर पे है, तो बिल्कुल 4 0 हो जाएंगे। 0 का स्थानीय मान 4 0, और 8 दूसरे नंबर पे है, तो बिल्कुल 8 का स्थानीय मान है वो 8 और पीछे 1 0 आ जाएगा, यानी 80 हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो बिल्कुल 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी
1 के पीछे 6 जीरो आप लगा दीजिएगा तो अपनी छोटी संख्या आ जाएगी, तो 1 लाख हो जाएगा। और सबसे बड़ी अगर पूछ लिया जाए तो 9,99,999 सबसे बड़ी हो जाएगी। अगला प्रश्न है 3,422 लिखिए, तो बिल्कुल 3,422, ये है 3,422, ये संख्या आपको लिखनी है। बढ़ते हैं विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर। गुणा व भाग का तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी इसमें आपको तुल्य भिन्न ज्ञात करना है। तो ऐसा प्रश्न भी आपके एग्जाम में आने वाला है। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। छूटे हुए अंकों को पहचानिए, यानी यहाँ पे जोड़ है और जोड़ में छूटे हुए अंक को आपको लिखना है। तो बिल्कुल यहाँ पे 6 लिख रखा है और इसका योग होता है 8, तो बिल्कुल 6 में 2 लिख देंगे तो बिल्कुल हो जाएगा 8। तो ऊपर वाले जो कोष्टक है इसमें क्या आएगा, 2 आएगा। और यहाँ पे देखिएगा 9 और 4 इनको जोड़ने पे क्या आएगा, तो 13 आता है, 13 का 3 लिखेंगे तो बिल्कुल इस वाले में आ जाएगा 3 और हासिल आ जाएगी 1। और 8 + 3 11 और 1 हासिल 12 का 2 लिख दिया और यहाँ पे लिखना है 1। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या रहेगा, इसमें रहेगा 2, इसमें रहेगा 3 और यहाँ पे रहेगा 1। बिल्कुल अगला प्रश्न है कि खंड अ का खंड ब से मिलान कीजिए। यहाँ पे आपको एक दूसरे को ऐसे मिलाना है, तो बिल्कुल अपन मिलाएंगे। जैसे पहले में दे रखा है 152 + 146, तो इन दोनों को अपन जोड़ते हैं तो होते हैं विद्यार्थियों 298। क्या होते हैं, 298 होते हैं। यहाँ पे 300 दे रखा है, 300 में से कितने माइनस करते हैं तब जाके 200 बचते हैं। तो बिल्कुल 300 में से अगर अपन 100 माइनस करते हैं तो 200 बचते हैं, तो बिल्कुल इसका हो जाएगा 100। यहाँ पे 444 में से 36 को माइनस करते हैं तो पीछे रहते हैं 108। और 330 और 220 को अपन जोड़ते हैं तो 550 होते हैं। तो इस तरह से अपन को मिलान करना है। चलिए अगला प्रश्न है 10वां। निम्नलिखित को हल कीजिए। एक दुकानदार ने एक सप्ताह में 2682 टॉफियाँ तथा दूसरे सप्ताह में 1473 टॉफियाँ बेची, तो बताओ उसने दोनों सप्ताह में कुल कितनी टॉफियाँ बेची। यानी यहाँ पे आपको प्लस करना है, जोड़ करनी है। तो बिल्कुल आप 2682 लिख दीजिएगा, 2682, और इसमें 1473 को आप जोड़ दीजिएगा तो आपके पास में जो संख्या आएगी विद्यार्थियों वो आ जाएगी 4155। यानी उसने 2 सप्ताह में कुल 4155 टॉफियाँ बेची हैं। इस तरह से आप इसका आंसर लिखिएगा। चलिए इसका दूसरा भाग देखते हैं। एक विद्यालय में कुल 946 विद्यार्थी हैं, यदि उसमें से 587 छात्र हैं तो छात्राओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल 946 में आप ये संख्या माइनस कर दीजिएगा 587, तो अपने जो पास में संख्या बचेगी वो छात्राओं की होगी 359। ठीक है ना, तो ये 359 हैं, इसका सही आंसर होगा। इस विद्यालय में 359 छात्राएँ हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सूत्र निकोलम द्वारा गुणा कीजिए। यानी इसका आपको गुणा करना है जो कि निकोलम विधि है उसके द्वारा। तो बिल्कुल आप कीजिएगा 13 × 10 कितने होते हैं। 12वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित को हल कीजिए। एक कुर्सी का मूल्य 678 रुपये है, तो 294 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल आपको है ना 678 में 294 का गुणा कर देना है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा। वैसे ही दूसरा है, ओंकार के पास 400 रुपये हैं, यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 30 रुपये है तो बताइए वह कितने मीटर का कपड़ा खरीद सकता है और कितने रुपए शेष बचेंगे। तो बिल्कुल आप 400 में 30 का भाग दे दीजिएगा। ठीक है ना, 400 में 30 का भाग दे दीजिएगा तो आपका आंसर सही आ जाएगा। तो बिल्कुल 10 रुपये शेष बचते हैं और कुल वो 13 कुर्सियाँ हैं वो खरीद सकता है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है,
वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका मान 45 व 75 दोनों को पूरा पूरा भाग जाता है। तो बिल्कुल ये आपको ज्ञात करना है। चलिएगा अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे 14वां कि असत्य कथन की पहचान कीजिए। 1 मिनट में 50 सेकंड होते हैं, क्या सही है या फिर गलत? तो बिल्कुल गलत है, असत्य है, क्योंकि 1 मिनट में विद्यार्थियों वो 60 सेकंड होते हैं। दूसरा प्रश्न है कि घंटे की इकाई को सेकंड में बदलने के लिए 3600 का गुणा करते हैं। बिल्कुल गलत है। 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं। बिल्कुल होते हैं विद्यार्थियों, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। बिल्कुल सही है, 3600 सेकंड 1 घंटे में होते हैं। चलिए आगे भी आपको खाली जगह भरनी है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है 1000। 1 पाव किलोग्राम का भार है, तो 1 पाव किलोग्राम का 250 ग्राम, ठीक है ना, 250 ग्राम हो जाएगा। 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं आप सभी बताइएगा। और किमी, मीटर, सेमी इकाई का उपयोग के मापन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे खाली जगह में क्या आएगा आप ज़रूर लिखिएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है कि श्याम द्वारा स्कूल सॉल्यूशन बीकानेर से खरीदी गई सामग्री का बिल दिया गया है। बिल की जांच कर संशोधित बिल आपको बनाना है। तो बिल्कुल ये संशोधित बिल है, आप ये अपने गुरुजी की सहायता से एक बार जरूर इसको सीख लीजिएगा। 17 प्रश्न, एक दूध वाला किसी मोहल्ले में 4 घरों में क्रमशः 1 लीटर 500 मिलीलीटर, 2 लीटर और 250 मिलीलीटर और साथ ही 750 मिलीलीटर तथा 500 मिलीलीटर दूध बेचता है। तो उसके द्वारा कुल बेचे गए दूध की मात्रा क्या रहेगी? तो इन सभी को आपको जोड़ना है। 1.500, 2.250, फिर उसके बाद में 750 और 500 मिलीलीटर। तो इन सभी को अपन जोड़ते हैं तो 5 लीटर होता है। कैसे होता है? क्योंकि 500 और 500 1000 मतलब 1 लीटर ये हो गया, 250 और 750 ये भी हो गया, कितना? 1 लीटर ये हो गया, तो 2 लीटर ये, 3 लीटर तो ये है ये पहले से, तो 2 और 3 कितने होते हैं? 5 लीटर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एक आयताकार दरी का परिमाप 50 मीटर है तथा लंबाई 16 मीटर है, तो इस दरी की चौड़ाई ज्ञात कीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी अपनी कॉपी में इस प्रश्न को हल करेंगे और इसका आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिखने की कोशिश कीजिए। प्रश्न संख्या 19, नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल ये बना हुआ चित्र, एक साइड में यहाँ पे बिंदी है, फिर यहाँ पे बिंदी है, फिर यहाँ पे बिंदी है। तो अगली वाली बिंदी किस साइड में आएगी? बिल्कुल ब वाले इस साइड में बिंदी आएगी अगली वाली, तो ब अपना सही आंसर होगा। अगला है कि टेली चिन्ह संख्या को व्यक्त करते हैं। कितनी संख्या को व्यक्त करते हैं ये टेली चिन्ह? बिल्कुल 13 संख्या को व्यक्त करते हैं। अगला है पैटर्न को पहचान कर खाली स्थान भरिए। यहाँ पे 66 है, यहाँ पे 49 है, यहाँ पे 36 है। मतलब ये संख्याओं का वर्ग कर रहे हैं। जैसे कि 8 का वर्ग यानी 8 8 66 होते हैं, साथ साथ 49 होते हैं, संगे संगे यानी संग मंग कितनी होती है? 36 होती है। तो अब 5 का 5 से कर दीजिएगा 25 हो जाएगा। यहाँ पे 4 का 4 से करेंगे तो 16 हो जाएगा, 3 का 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 का 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा और 1 का 1 से करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो इस तरह से ये बनता है। और इसमें क्या हो रहा है? 128 फिर 66 फिर 32, इसका मतलब ये आधा आधा कर रहे हैं। 128 का आधा 66, 66 का आधा 32, 32 का आधा 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1। तो इस तरह से ये संख्या बनेगी। तो ये खाली जगह ऐसा प्रश्न आएगा, आपको भरना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक बैंक में वर्ष 2018 विभिन्न विभागों में नियुक्तियां को संलग्न स्तंभ चार्ट में दर्शाया गया है। स्तंभ चार्ट को पढ़कर ज्ञात कीजिए सर्वाधिक नियुक्तियों वाला विभाग कौन सा है। इनको देख के आपको ज्ञात करना है। और संपूर्ण बैंक की कुल नियुक्तियां कितनी हैं।
तो सर्वाधिक जो नियुक्तियां हैं वो कार लोन में हुई थी। बिल्कुल यहाँ तक आप देख सकते हैं। यहाँ पे पैमाना दे रखा है विद्यार्थियों, ये ध्यान से आप देखिएगा। एक का मतलब है 10 कर्मचारी, तो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि यहाँ पे 10 कर्मचारी है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40 हैं। तो बिल्कुल आप आंसर इसका पढ़ के दे सकते हैं। तो ये था आज का आपका गणित का पेपर। मैं आशा करूँगा ये पेपर आपने पूरा ध्यानपूर्वक देखा होगा। अब वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और आपके दोस्तों तक आगे भी ज़रूर भेजिएगा। आगे वीडियो पाने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।